रानो की माँ तो उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। रानो को अब अकेले जीना था। जब रानो थोड़ी बड़ी होती है तो सारे गांव वाले रानो की शादी एक अच्छे पढ़े लिखे लड़के से करवा देते हैं। रानो को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, पर अब तो उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें आना शुरू हुई थी। रानो एक दिन अपने घर में अपने अंडे के साथ बैठी थी। तभी उसका पति उससे बोलता है, जी आपको तो पता ही है ना कि मैंने अंडा दिया है और पूरे घर में अनाज खत्म हो गया है, कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? कुछ दिनों में हमारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी इस अंडे से निकल जाएगा। हमें उसे भी तो संभालना होगा। हम सब कुछ एक साथ कैसे करेंगे? हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कोई काम ढूंढने का। अभी तो बेरोजगार बैठा हूँ घर में। पास वाले ही जंगल में खूब जोड़ों की बाढ़ आई थी, जिसमें से कुछ पक्षी तो बेरोजगार बैठे हैं। कुछ पक्षियों की मौत हो गई और कुछ पक्षी बच गए। पर हमें भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगा। मैं पहाड़ों की तरफ जो एक जंगल है उधर जाकर कोई काम ढूंढूंगा कल। शायद मुझे कोई काम मिल जाए जिससे हमारे घर का गुजर बसर हो जाए। तभी उनकी घर की घंटी बजती है। रानो का पति जाकर बाहर देखता है। चिड़िया चिड़िया, ये पत्र आपके लिए है। बैंक ने यह पत्र मुझे भेजने को भेजा है। आप यह पत्र पढ़ ले और कल सब कुछ कर दे। रानो का पति जैसे ही वह पत्र पढ़ता है, उसके होशो हवास तो जैसे उड़ से जाते हैं और उसे सब कुछ सूना सूना लगने लगता है। पर फिर भी वह हिम्मत कर कर अपने घर में जाता है और घोंसले में जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ? आपको इतनी देर क्यों लग गई आने में? और यह चिट्ठी कैसी है? और कौन आया था बाहर? तुम्हें याद है कुछ सालों पहले मैंने दादी जी के इलाज के लिए कुछ कर्ज लिया था, पर फिर भी दादी जी नहीं बच पाई और मैंने वह कर्ज चुकता नहीं किया था। अब बैंक से मुझे एक चिट्ठी मिली है। कह रहे हैं कि कल वह हमारे घर की नीलामी करेंगे और अब हम कर्ज के पैसे भी नहीं दे सकते। वो सिर्फ 2 साल के लिए ही था। ऐसा सुन के रानो के भी होशो हवास उड़ जाते हैं और उसे भी सब कुछ सूना सूना लगने लगता है। लगता है अब आगे तो कोई भी रास्ता नहीं बचा। पर फिर भी वह खुद को और उसके पति को संभालते हुए बोलती है, जी आप चिंता मत करिए, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हम ऐसा ही एक नया घर बना लेंगे। कल तो हमारे घर की नीलामी होगी, फिर हम रहेंगे कहाँ पर? हमारा एक अंडा भी है, उसमें से मुझे लगता है कल तक तो बच्चा निकल ही जाएगा। अब हम क्या करें? आपके पास कुछ उपाय है? हाँ, है मेरे पास एक उपाय। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक समाधान जरूर रहता है। पूर्व वाले जंगल में मेरी बुआ जी रहती हैं। उनसे मैं थोड़ा कर्ज लेकर एक नया घर बना लूंगा और उसी में हम लोग रहेंगे। फिर जब मेरा काम शुरू हो जाएगा तब मैं वो सारे पैसे बुआ जी को लौटा दूंगा। पर कल हमारे घर की नीलामी होने वाली है और हमें कल तक ही अपना घर बनाना होगा, वरना हमें पेड़ पर ही रहना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी पेड़ पर पैदा हो। पर अभी तो बहुत जोरों की रात हो रही है। इस रात में तो हमें कोई पक्षी उड़ता हुआ भी नहीं दिखेगा। फिर आप पूर्व वाली गांव में कैसे जाएंगे? इतनी रात में आप बिल्कुल भी रिस्क ना ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिशां भी शुरू होंगी। बादल काले पड़े हुए हैं। नहीं रानो,
मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह तक वापस आ जाऊंगा। इससे पहले रानो कुछ बोलती, उसका पति वहाँ से उड़ते उड़ते बाहर चला जाता है। जैसे ही रानो का पति उड़ने को निकलता है, बारिशा बहुत तेजों की होने लगती है और पता नहीं भगवान ने क्या सोचा था, उसके सर पर एक बांस का डंडा आकर लग जाता है, जिससे उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता। अगली सुबह जब कालू कौवा रानो चिड़िया के पति को नदी के पास मरा देखता है तो वह समझ जाता है कि कल रात ही को कुछ हुआ था। फिर वह उड़ते उड़ते रानो चिड़िया के घर की ओर जाता है। रानो, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। पहले तो मुझे यह बताओ, कल रात को तुम्हारा पति नदी के पास क्यों गया था? हाँ, वो गए थे नदी की तरफ। नदी की तरफ से होते हुए पूर्व जंगल आता है। वहाँ पर उनकी बुआ जी रहती है। वे कुछ कर्ज मांगने अपनी बुआ जी की ओर गए थे। पर ऐसी क्या बुरी खबर है जो मुझे चौंका देगी? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान! कुछ नहीं चिड़िया, बहुत कुछ हो गया है। ऐसा कुछ जिसे सुनकर तुम सच में चौंक जाओगी और तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें धक्का लगा है, पर सच को मानना पड़ेगा चिड़िया। नहीं कभी कह दो कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो मुझे इस हालत में छोड़कर इस दुनिया से नहीं जा सकते। अब मैं एक अंडे को लेकर कहाँ घूमूंगी? आज दोपहर तक तो मेरा बच्चा भी निकल आएगा और मुझे यह घर भी बेचना पड़ेगा। मैंने कहा ना चिड़िया, तुम्हें सच को मानना पड़ेगा। अब तुम्हें खुद जीना पड़ेगा, अपने पति पर नहीं। तुम्हारे पास एक अंडा है और तुम अकेली हो। तुम्हारा घर भी नीलाम होने वाला है। अब तुम जीना सीख जाओ, कैसे भी तो जीना होगा। उसी दोपहर चिड़िया के अंडे से एक बच्चा निकलता है और उसी दोपहर चिड़िया का घर भी नीलाम हो जाता है। चिड़िया को एक तरफ खुशी थी तो दोनों तरफ उदासी थी। पहला उसके पति का इस दुनिया से जाना और उसका घर नीलाम होना। पर अब भगवान की दया से चिड़िया का घर अब उजालों से भर गया था। तोता चिड़िया को अपने घर में रखने का सोच लेता है और चिड़िया को हमेशा अपने घर में रखता और एक दिन चिड़िया से कहता है, शुक्रिया तोते भैया, आपने बहुत ही अच्छा किया जो आपने मुझे मदद दी और अपने घर में कुछ दिनों के लिए रहने को दिया। तोते भैया, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। अगर पास वाले जंगल में या फिर इस जंगल में कुछ काम है तो आप मुझे बताइएगा। मैं उस काम को कर कर अपना घर बनाऊंगी। हाँ, एक काम तो है। पास वाले जंगल में मेरी कजन चूड़ियाँ बेचती है। तुम कुछ चूड़ियाँ उससे उधार ले लो, वो तुम्हें चूड़ियाँ उधार दे देगी और फिर तुम इस जंगल में चूड़ियाँ बेचो। तुम्हारा मुनाफा जरूर होगा और फिर जब तुम्हारा मुनाफा होगा तुम उसे दाम के पैसे दे देना। उसके बाद जैसा तोता बोलता है, रानो चिड़िया भी वैसा ही करती है और इससे उसका मुनाफा तो होता ही है और साथ ही साथ वह जंगल में बाकी गरीब पक्षियों की भी मदद करती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हौसला कभी भी नहीं हारना चाहिए।